हम लोग 4 बजे सुबह उठ के ग्राउंड जाते हैं। हम लोग 10-10 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं और एक एनसीएल की वजह से हमारा 4 साल का मेहनत पूरा खराब हो जाएगा। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ईडब्ल्यूएस बन सकता, वो हम लोग के पास है तो वही होगा, भीतर घात ही होगा, जिसको वजह से हम लोग आज इतना मतलब फिजिकल की जगह हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए फिजिकल, और हम लोग का फिजिकल का डेट भी आ गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि हम लोग के पास नहीं है। जो उनका डिमांड है कि हमको उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस एनसीएल चाहिए, तो वो हम लोग के पास नहीं है। ये सब पहले से ऐसा कुछ नहीं था, ये सरकार की कूटनीति है। ये सरकार चाहती है कि बच्चे नहीं आगे बढ़े। यहाँ ना तो कोई फील्ड है ये दौड़ने के लिए, गांधी मैदान भी है एक, उसमें भी कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं अल्लू अर्जुन आ रहा है, कभी गुरु रांधवा आ रहा है। क्या हम लोग कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ने जाएंगे? बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटियां मर रही हैं यहाँ पे। अगर नहीं हुआ रिजल्ट हम लोग का तो हम लोग जान दे देंगे अपना। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए 3 दिन से ये बच्चियां जो हैं ईडब्ल्यूएस एनसीएल की जो हैं ऐसे ही भूख प्यास से बैठी हैं। पानी भी देख लीजिए लाला के अपने से पी रही हैं, बिस्किट पे इनकी जिंदगी चल रही है। और जरा इनसे जान लें कि क्या इनकी मांगों को नीतीश कुमार मानेंगे या नहीं। क्या उम्मीद है, मानेंगे? हाँ मानेंगे, क्योंकि हम 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो आप लोग एकदम पैर पकड़ रही हैं उनको। हाँ तो और क्या कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि हम लोग से इतनी बड़ी गलती हुई, तो हम लोग 3 दिन से आप बैठे हुए, चाहे वो इस गलती का इतना बड़ा सजा नहीं है क्योंकि वो दोनों तरफ से गलती हो। वो साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं लिखे थे विज्ञापन में कि क्या वो उनको चाहिए, इस वजह से हम लोग नहीं समझ पाए उनके बात को और हम लोग नहीं बना पाए। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ईडब्ल्यूएस बन सकता, वो हम लोग के पास है। 23-24 का है, 24-25 का भी है। वो 21-22 का मांग है, वो 22-23 का मांग जो हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि 23 में हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ है, 24 में एग्जाम हुआ है, 25 में फिजिकल है। हम लोग से 22 का डिमांड हो रहा है कि उनको चाहिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस। कि सरकार के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा भीतरघात करते हैं नोटिफिकेशन में ताकि आगे चल के आप लोगों को परेशानी हो। हाँ ये तो वही होगा, भीतरघात ही होगा, जिसको वजह से हम लोग आज इतना मतलब फिजिकल की जगह हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए फिजिकल, और हम लोग का फिजिकल का डेट भी आ गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि हम लोग के पास नहीं है। जो उनका डिमांड है कि हमको उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस एनसीएल चाहिए, तो वो हम लोग के पास नहीं है। अभी तक आप लोगों को मैदान में पसीना निकालना चाहिए था, फिजिकल आपका है, तो कहीं नहीं लगता कि मान लीजिए अचानक उन्होंने कहा कि ठीक है मान लीजिए मांगे हमने मांग ली, तो क्या 1 हफ्ते में क्या तैयारी है? हाँ ये भी दिक्कत है कि अगर वो लड़का लोग का 9 दिसंबर से ही चालू है, अगर वो लोग यहाँ के प्रोटेस्ट करेंगे तो वो अपना रनिंग कैसे दे पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट के 14 दिन बाद ही ये सब का फिजिकल का डेट आ गया है। तो ये भी दिक्कत है कि हम लोग को फिजिकल में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग मुद्दा बाद में ही आया है, पहले से ऐसा कुछ नहीं था। रिजल्ट के बाद ये सब नोटिफिकेशन बाद में ये सब डाला है कि ये ईडब्ल्यूएस लगेगा, पुराना वाला तो एनसीएल लगेगा। ये सब पहले से ऐसा कुछ नहीं था, ये सरकार की कूटनीति है। ये सरकार चाहती है कि बच्चे नहीं आगे बढ़े। बिहार के बच्चे इसलिए पीछे रहते हैं। बिहार के बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। अगर चाह के भी हम लोग चाहेंगे भी फिर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक सरकार हम लोग के लिए कुछ मतलब अवेलेबल नहीं करेगी। यहाँ ना तो कोई फील्ड है ये दौड़ने के लिए, गांधी मैदान भी है एक, उसमें भी कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं अल्लू अर्जुन आ रहा है, कभी गुरु रांधवा आ रहा है। क्या हम लोग कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ने जाएंगे? कुछ ग्राउंड है, पहले कुछ भी नहीं है। एक तो इतना जल्दी डेट भी आ गया है। लड़का लोग को हम लोग को तो थोड़ा सा टाइम भी मिला हुआ है, लेकिन लड़का लोग को थोड़ा भी टाइम नहीं है, और उसमें भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला आ रहा है, उसमें भी फंसेगा बच्चा। ऐसे ही बच्चा तो खुद छट रहा है। क्या फायदा एनसीएल ईडब्ल्यूएस लगा के छाटने का, कोई फायदा नहीं है। बच्चा तो खुद छट रहे हैं। एक ग्रुप में 21,391 बच्चे बच्चियां करीब हैं जी। मानती हैं कि यदि आपने ठान लिया और आपका नहीं हुआ तो 2025 में कहीं नीतीश की सरकार बदल देंगी? बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग को तो हम लोग भी कुर्सी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे कुर्सी। रोजगार नहीं तो कुर्सी नहीं। हम लोग ठान चुके हैं कि रोजगार नहीं तो कुर्सी नहीं। मानती हैं रोजगार नहीं तो कुर्सी नहीं? यस सर, मानते हैं। नहीं देंगे हम लोग कुर्सी इस बार। वोट नहीं नीतीश को वोट नहीं मिलेगा। और सिर्फ हम लोग नहीं, हम लोग के पीछे पूरा फैमिली है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटियां मर रही हैं यहाँ पे। अगर नहीं हुआ रिजल्ट हम लोग का तो हम लोग जान दे देंगे अपना।
क्या मानती हैं, क्या बस- होगा, भविष्य कैसा दिख रहा है? भविष्य तो अभी बहुत ही खराब दिख रहा है कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स की वजह से एनसीएल जो कि बन सकता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बन सकता है। और हर साल ये एनसीएल चेंज होता है, हर साल का एनसीएल नया बनता है। आप 2023 में फॉर्म भराए हैं, 2024 में एग्जाम लिए हैं, 2025 में आप फिजिकल ले रहे हैं, उसमें भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हो गया था, उसमें भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, फिर माने कि क्वेश्चन आउट हुआ है। जब सीएसबीसी को दोबारा मौका मिले एग्जाम देने का, अगर हम लोग से गलती भी हुआ है तो इतना बड़ा तो गलती नहीं हुआ है कि आप हमको एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कहिएगा कि नहीं आपका नहीं होगा। हम लोग 4 बजे सुबह उठ के ग्राउंड जाते हैं, हम लोग 10-10 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं और एक एनसीएल की वजह से हमारा 4 साल का मेहनत पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि नया एनसीएल और ईडब्ल्यूएस हमारा ले लीजिए, लागू कर दीजिए। हम गरीब घर के बाल बच्चा है, किसी अंबानी के यहाँ से नहीं आए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का इतना ही औकात रहता है, एनसीएल धारक अगर हम लोग नहीं होते तो ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करते। बहुत मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत दूर से आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी बात मानिए। यदि नौकरी नहीं तो रोजगार नहीं तो कुर्सी नहीं, रोजगार नहीं तो कुर्सी नहीं। पक्का? तो नीतीश कुमार जी, खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं से बजनी शुरू हो गई है। एक तरफ जीविका दीदी के नेता को आपने पहले ही नजरबंद करके खतरा मोल ले लिया है, और दूसरी तरफ ये 21,391, यानी कि यदि एक घर में हम 4 वोट भी मान लें तो करीब करीब 1 लाख वोट तो यहीं आपके खराब दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश के वो अधिकारी जो उनके कान भरते हैं, जो रोज नियमावली में बदलाव करते हैं, क्या नीतीश कुमार उन्हें समझते हुए इन्हें रोजगार देते हैं या नहीं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।